आज आज के वीडियो में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बच्चा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ बच्चा ये एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड और इसका रे डायग्राम पूरा वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है उसका डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें मुझे समझना क्या है बच्चा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मुझे पता होना चाहिए कि जैसे कि विजुअल एंगल क्या होता है, व्हाट इज द विजुअल एंगल। तो बच्चा क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट आई के सामने रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बच्चा आई पे जितना एंगल सबटेंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट ए बी है, जब यहाँ से रे पास हो रही है ऐसे, तो जितना एंगल से बच्चा इस आइस पे ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उसी को बोलते हैं विजुअल एंगल। उसी को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। डिफाइन हम कैसे करेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल subtended by an object at our eye is called as what bachcha, is called as visual angle। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक, तो विजुअल एंगल समझ में आया। छोटा सा टॉपिक है इसमें कि विजुअल एंगल क्या होता है। इंट्रोडक्टरी ऑफ पार्ट 2 में देखो, जब तक ये नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको आगे की चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा, और ये समझ में आ जाएगा तो आगे से मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी समझ में आएगा क्या चीजें वहां पे हो रही है। ठीक है, तो विजुअल एंगल क्या होता है बच्चा, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज कॉल्ड व्हाट, विजुअल एंगल। जैसे यहाँ पे अल्फा जो है बच्चा, यहाँ पर जिसके मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो सी है पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो एंगल सी हो रहा है यानी कि ए सी बी, जो अल्फा है बच्चा, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विजुअल एंगल बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, विजुअल एंगल बोल रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं नाम, विजुअल एंगल। ठीक, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे विजुअल एंगल बढ़ाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर बच्चा ये मुझे अल्फा की वैल्यू, मतलब आपको विजुअल एंगल के नाम से कि एंगल मुझे बढ़ाना है, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसमें से सोचिए, इसमें मैं क्या करूंगा बच्चा, कि जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, अगर अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ, अगर ऑब्जेक्ट बच्चा यहाँ रख दूँ, उस केस में देखो, उस केस में कुछ ऐसे जाएगा इमेज। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा बच्चा, कितना बनाएगा, जो एंगल यहाँ बनाएगा कुछ ज्यादा बनाएगा। ये इसको मान लेते हैं बच्चा क्या, बीटा। इसको क्या मान लिया मैंने, बीटा। यानी कि इस केस में जो बीटा होगा ग्रेटर होगा किससे, अल्फा से। आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, जो बीटा है ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि जितना पास आएगा, यानी ऑब्जेक्ट आई से जितना पास आता जाएगा बच्चा, एक एक लिमिट तक, कहाँ तक बच्चा, एट डिस्टिंक्ट एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप 10th में पढ़े होंगे इसके बारे में, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है बच्चा, लगभग कितना होता है, मैंने बोला था आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाया कितना, 25 सेंटीमीटर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये 25 से नियर अबाउट होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा इस विजुअल एंगल को बढ़ाना है मुझे, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जैसे पास लाया वैसे विजुअल एंगल क्या गया, बढ़ गया। तो जब तक बच्चा 25 तक, मतलब जहां तक स्पष्ट आपको दिख पाएगी उस ऑब्जेक्ट को, वहां तक का डिस्टेंस मैं क्या मानता हूँ, 25 सेंटीमीटर मानता हूँ। नियर, जितना क्लोजेस्ट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर इमेज स्पष्ट आपको या ऑब्जेक्ट आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमने बोला यहाँ पर ये हमने तो बना दिया, अब इसका इमेज जब रेटिना पे पड़ेगा तो कैसे बनना है, देखो यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट को मेरे पास लिया तो विजुअल एंगल बढ़ा, तो क्या इसकी इमेज पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा, यानी कि जो इसका इमेज हमारे रेटिना पे जो बन रहा हुआ है तो उसके साइज पे कुछ इफेक्ट पड़ा। हाँ, जरूर पड़ा। कैसे पड़ा, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब देखो, इस केस में जब मैं ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम ए डैश बी डैश, जब बच्चा ए बी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, ये बन रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या,
सी पी क्यू बोल दे रहा हूँ इसको, क्या बोल दे रहा हूँ मैं, पी क्यू बोल दे रहा हूँ, पी क्यू बोल। बच्चा जैसे ये इमेज ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास लाया आइज के, व्हेन वी ब्रॉट द ऑब्जेक्ट नियर टू द आई, तब हमने क्या पाया, उस केस में मुझे यहाँ पे मिला क्या, जो इमेज है, इमेज की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। इमेज की साइज बच्चा क्या हो गई, बढ़ गई। पहले कितना बन रहा था, पहले आपका पी क्यू बन रहा था बच्चा इनिशियली, ये पी क्यू बन रहा था। अब केस में क्या था, कितना बन रहा है, इस केस में आपको बन रहा है, मान लो यहाँ पे पी क्यू डैश बन रहा है। यानी जब बच्चा ए बी की करस्पॉन्डिंग इमेज कैसे बन रही थी रेटिना पे, पी क्यू बन रही थी, और ए डैश बी डैश की करस्पॉन्डिंग इमेज कैसे बन रही बच्चा, पी क्यू डैश। जिसमें से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इससे देखो दोनों रे जाके बच्चा यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे आपको मिल रही है, मतलब आपकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश की कैसे बन रही है, इस तरीके से बन रही है, थोड़ी बड़ी बन रही है, किससे बच्चा, पी क्यू से थोड़ी सी बड़ी बन रही है, पी क्यू डैश। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे साइज ऑफ इमेज बढ़ानी है, मुझे अगर साइज ऑफ इमेज बढ़ानी है, तो मैंने क्या किया बच्चा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाया, ऑब्जेक्ट को क्या लिया, अपने आइज के बहुत पास लाया, तो उसके इसमें विजुअल एंगल क्या बढ़ गया। अब ये विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से इमेज की साइज क्या हो गई बच्चा, बढ़ गई। इमेज साइज क्या हो गई, बढ़ गई। अब आसानी से आप क्या करते हो, इमेज को और स्पष्ट स्पष्ट बच्चा बड़े बिग साइज में आप क्या कर सकते हो, देख पाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कौन सी चीज से मैं इस चीज को कर सकता हूँ, देखो मैं मिनिमम अपनी अनेक्ड आई से कैसे देख सकता हूँ, 25 तक ही देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो, उससे कम से तो देख नहीं सकता हूँ, और या तो इन्फिनिटी पर है बच्चा। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसे कौन से हैं जो ये विजुअल एंगल को बढ़ा सकता है बच्चा, और विजुअल एंगल बढ़ाने की वजह से जो हमारा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आता है बच्चा, ये विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर लेंस यूज होता है। क्या यूज होता है, एक प्रॉपर लेंस होता है। वो लेंस बच्चा किस तरीके से होते हैं, वो इन द इसमें यूज होते हैं लेंस बच्चा, या तो माइक्रोस्कोप होगा, वहां पे क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा, और क्या होगा बच्चा दूसरा, टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप बच्चा जैसे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, उन दोनों को देखने के लिए मुझे यहाँ किसका यूज पड़ेगा बच्चा, माइक्रोस्कोप का। अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्या बच्चा, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैं टेलीस्कोप यूज करूंगा। कोई बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेरी स्मॉल है, उस केस में मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, माइक्रोस्कोप। अब ये दोनों का काम क्या होता है बच्चा, ये जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यहाँ पे बताया हमने, इन दोनों का काम है कि जो ये विजुअल एंगल है, तो यहाँ पे जो विजुअल एंगल है उसको बढ़ा देना। जैसे ही विजुअल एंगल को बढ़ाएगा, जो इमेज की साइज है, जो इमेज की साइज वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इमेज की साइज वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे हमारे आंखों पे जो इमेज, हमारे रेटिना पे जो इमेज बनेगा, बिग साइज बनेगा, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को और दूर से ऑब्जेक्ट को आसानी से मैं क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। मैंने आज के टॉपिक में आपको क्या सिखाया बच्चा, मैंने आपको सिखाया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में विजुअल एंगल क्या होता है। तो विजुअल एंगल क्या होता है, एक एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट अवर आईज इज कॉल्ड एज व्हाट, विजुअल एंगल। ओके, फिर मैंने बोला जो विजुअल एंगल होता है, ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया सकता है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया है कि अगर ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उस समय विजुअल एंगल कितना बन रहा था, अल्फा। उसके करस्पॉन्डिंग बच्चा इमेज की साइज क्या थी, पी क्यू थी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाया इमेज आइज के, तो उस केस में विजुअल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे विजुअल एंगल बढ़ा, उस केस में यहाँ पे इमेज की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि ऐसे कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आंखों पे जो विजुअल एंगल बनता है बच्चा ऑब्जेक्ट के लिए, वो बढ़ा सकते हैं। वो मैंने दो इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या बताया आपको, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करते कैसे हैं, मतलब ये विजुअल एंगल को बढ़ाते कैसे। तो यहाँ पे हम समझते हैं बच्चा, किसके लिए, सपोज टेलीस्कोप के लिए, किसके लिए मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, टेलीस्कोप के लिए। अब टेलीस्कोप के केस में करते हैं कैसे हैं, आप जानते हो बच्चा, टेलीस्कोप फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, हम किसके लिए हम यूज करते हैं बच्चा, फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैं यूज करता हूँ टेलीस्कोप। किसके लिए बच्चा, फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं। ठीक, तो जो टेलीस्कोप होता है किसके यूज करते हैं, फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब लाइक मून, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चा, लाइक अगर यहाँ पे मून है सपोज, और बच्चा ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है, ये क्या है, मून।
अब आपको पता है कि जो मून है बच्चा अर्थ के करस्पॉन्डिंग बहुत दूर है, लार्ज डिस्टेंस पे, लाखों में दूरी पे है। उस केस में अब मैं जो मेरी आंख में आप ऑब्जर्वर बच्चा खड़ा हुआ है, अब वहां से जो इमेज, जो यहाँ से जो ये एज ऑब्जेक्ट बच्चा है, जो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जर्वर की आंखों पे जो इमेज बनाएगा बच्चा, वो कैसे बनेगा, जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी कि यहाँ से मैं बता सकता हूँ आपको कि द एंगल सबटेंडेड बाय द मून, एंगल सबटेंडेड बाय मून क्या होगा बच्चा, मून वेरी स्मॉल होगा, क्या होगा, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा। यानी कि एंगल सस्पेंडेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होगा। उससे अगर बहुत स्मॉल होगा तो इमेज भी कैसे बनेगी, देखो हमने यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया हुआ है, अगर ये बहुत स्मॉल होगा तो इमेज भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और मुझे उस तरीके से मुझे इमेज प्रॉपर तरीके से उसको विजुलाइज नहीं हो पाएगा, उसका उस कोड का मुझे प्रॉपर तरीके से इमेज विजुलाइज नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसके बच्चा जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो ऐसा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, जिस ऐसा प्रॉपर लेंस यूज करता हूँ जिसकी वजह से जो विजुअल एंगल है, क्या बच्चा, ये जो विजुअल एंगल है इसको मैं बोल दे रहा हूँ विजुअल एंगल, विजुअल एंगल जो बच्चा उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाए। ऐसा कोई प्रॉपर लेंस यूज करूँ मैं कि जिसके बच्चा, जिसकी वजह से जो विजुअल एंगल बन रहा है हमारी आंखों पे, जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो जो इमेज बनेगी बच्चा रेटिना पे कैसी बन जाएगी, बड़ी बनेगी, अच्छे से आप उसको क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर पाओगे। अब इस केस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस इसको विजुअल टू इंक्रीज द, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, टू इंक्रीज द, इंक्रीज बच्चा क्या, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टू इंक्रीज द एंगल हम क्या यूज करते हैं, यूज अ प्रॉपर लेंस, अ प्रॉपर लेंस, एक प्रॉपर पावर का बच्चा क्या यूज करूंगा, एक लेंस यूज करूंगा जो क्या करेगा, इसके विजुअल एंगल को बढ़ा देगा, क्या करेगा बच्चा, इसकी विजुअल एंगल को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, एक प्रॉपर लेंस में ऐसा कुछ बनाऊंगा कि इमेज इसका बच्चा क्या बने, बहुत पास बन जाए। यानी कि जो इमेज बहुत, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसका इमेज कहाँ बन जाए, वो बहुत पास हो जाए, इमेज बहुत पास बन जाएगा। तो पास बनते ही हमारा जो विजुअल एंगल है इमेज के द्वारा आंखों पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे बढ़ जाएगा इमेज की साइज क्या हो जाएगी, और लार्ज हो जाएगी, और इमेज की साइज क्या होगी, और लार्ज होगा, यानी अपीयर पीक हो गया, यानी इतना ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको कि आप उसको आसानी से विजुलाइज कर पाते हो किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर लेंस की सहायता से मैं क्या करूँगा बच्चा, यहाँ प्रॉपर लेंस की सहायता से मैं क्या करूँगा कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, image of the object forms very close to, forms very close to the what, close to the our eyes। यानी कि मैंने एक ऐसा लेंस यूज किया जिसकी वजह से जो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट का बच्चा, वो कहाँ बन रहा था, मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया कि हमारे आंखों के जस्ट उसका जो इमेज बन रहा है बच्चा कहाँ बन रहा है, वेरी क्लोज बन रहा है। यानी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है बच्चा, कहाँ बन रहा है, बहुत क्लोज बन रहा है, किससे, अवर आइज। अब जैसे ये अवर आइज से बच्चा अपने आइज से जैसे वो पास बनेगा इमेज, ठीक है, तो उस केस में इसका विजुअल इमेज क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा, इसका विजुअल इमेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत पास आ जाएगा तो विजुअल इमेज क्या हो जाएगा इस केस में, बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा दिखे आपको, आप ऑब्जेक्ट आपको अपीयर होगा कैसा, बिग। इस केस में क्या होगा, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ये इसको यानी कि विजुअल एंगल को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया बच्चा, एक प्रॉपर लेंस यूज किया। और वो लेंस में मैं यहाँ पे टाइप बता दे रहा हूँ, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, क्या नाम बच्चा, कन्वेक्स लेंस। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा बच्चा वो कहाँ पे लाऊंगा, इस तरीके से मैं एडजस्ट करूंगा उसको, प्रॉपर लेंस को इस तरीके से सेट करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है कहाँ बने, हमारे आईज के जस्ट क्लोज बने, कैसे बने, जस्ट क्लोज बने। अब बच्चा इस केस में मुझे फाइनली क्या मिलेगा, जो इमेज है यानी जो विजुअल एंगल है वो क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही विजुअल एंगल बढ़ा होगा, विजुअल बढ़ेगा तो बच्चा जो फाइनल इमेज बनेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनेगा कैसा बनेगा, बिग बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट विल अपीयर व्हाट, ऑब्जेक्ट
विल अपीयर व्हाट बच्चा, अपीयर, यानी कि हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने आपको बताया बच्चा पहले केस में कि इस विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऐसा कौन सा मैं अरेंजमेंट रखूंगा बच्चा, मैंने बोला कि यहाँ पे एक प्रॉपर लेंस यूज करूंगा। वो प्रॉपर लेंस में कैसे यूज करूंगा बच्चा, इन द माइक्रोस्कोप के अरेंजमेंट के हिसाब से एक टेलीस्कोप से। तो मैंने कहा टेलीस्कोप में कैसे अरेंजमेंट करना है, तो मैंने बोला बच्चा कि टेलीस्कोप में ये अरेंजमेंट कैसे करना है। तो टेलीस्कोप होता क्या है, ये किसमें यूज होता है बच्चा, तो कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लाइक स्टार्स, मून, जितनी भी सिलेस्टियल बॉडी है उसको सी करने के लिए बच्चा, उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अब टेलीस्कोप बच्चा आप बताता है कि जो जो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लाइक मून, सेलेस्टियल बॉडी, सैटर्न, जो भी प्लैनेट्स हैं बहुत दूर है, और बहुत दूर होने की वजह से हमारी आंखों पे जो इमेज बनेगा बच्चा कैसे बनेगा, बहुत स्मॉल, उसका जो एंगल बनेगा यानी जो विजुअल एंगल होगा हमारी आंखों पे कितना होगा, बहुत स्मॉल होगा। कैसा होगा यहाँ पर, बहुत स्मॉल होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सैटर्न बाय मून इज वेरी स्मॉल। क्या होगा बच्चा, विजुअल एंगल बहुत स्मॉल होगा। अब इस विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए, इस एंगल को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं यहाँ पे बताया पहला स्टेप, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये पहले चीज तो मैं एक ऐसा प्रॉपर लेंस यूज करूंगा जिससे कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है बच्चा, जो ऑब्जेक्ट है बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जाए, नियर टू द अवर आइज, नियर टू द अवर आइज यानी वेरी क्लोज टू द अवर आइज, जिसकी वजह से बच्चा उसका विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही विजुअल एंगल बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी आपके रेटिना पे, जो फाइनल इमेज बनेगी बच्चा आपके रेटिना पे कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, यानी कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट विल अपीयर बिग। समझ में आ गया इतनी बात। तो टेलीस्कोप में कैसे बच्चा ये विजुअल एंगल बढ़ाते हैं ये मैंने बता दिया। अब बच्चा माइक्रोस्कोप में कैसे करेंगे इस चीज, माइक्रोस्कोप का देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। अब माइक्रोस्कोप बच्चा कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है बच्चा, इसको यूज कैसे करेंगे, इट यूजेस टू सी अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक बच्चा बैक्टीरिया हो गया, यानी जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसको सी करने के लिए, उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें कैसे होता है, जैसे ये आईज है हमारी, ये क्या है बच्चा, आईज है, और यहाँ पे कोई मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई ऐसा छोटा सा मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा मेरी आंखों पे, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चा मेरी आंखों पे, ये जो ऑब्जेक्ट बच्चा जो वेरी बहुत इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझ लेते हैं उसको, बच्चा ये क्या करेगा, यहाँ से जो हमारी आंखों पे रेटिना पे बच्चा यहाँ पे आंखों पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी कि इस केस में द एंगल सबटेंडेड बाय अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बच्चा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल, द विजुअल एंगल, पहला केस क्या है, द विजुअल एंगल क्या होगा बच्चा, बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि उसका इमेज भी कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा, जो आप प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे कैसा है, इसके पार्ट्स कैसे हैं। ठीक है, यानी कि इस केस में, अब इस केस में बच्चा क्या है, स्मॉल विजुअल एंगल स्मॉल है, और यहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ भी कैसे होता है बच्चा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे विजुअल एंगल क्या होता है, स्मॉल ही होता है। देखो यहाँ पे स्मॉल ही होता है, इसमें भी विजुअल एंगल क्या होता है, स्मॉल। अब देखो यहाँ पे मुझे विजुअल एंगल बढ़ाना है, क्या करना बच्चा, ये हमारा डिस्टेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत स्मॉल है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे विजुअल एंगल इस रेट हमारी आंखों पे बढ़ाना है। इसकी मैं क्या करूँगा बच्चा, फिर से वही बात कि मैं एक ऐसा लेंस यूज करूंगा, मैं क्या करूँगा बच्चा, एक ऐसा प्रॉपर लेंस यूज करूंगा जिसकी वजह से जो जो विजुअल एंगल है बच्चा क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा बच्चा, वी यूज वी यूज अ प्रॉपर लेंस, अ प्रॉपर लेंस, जैसे कि बच्चा मैंने बताया था क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा बच्चा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा और पास लाएगा। ये इसका क्या काम है बच्चा, इस प्रॉपर लेंस का काम है बच्चा टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई। ये इसका काम क्या है बच्चा, इसका काम है
to bring the object यानी कि इसका इमेज एक टाइप में इसका इमेज को बच्चा टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियर टू द या क्लोजर टू द आईज, टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अवर आईज। अब जैसे ये क्लोजर में आएगा उस केस में क्या होगा बच्चा, पहला केस हमने क्या बताया कि ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये आईज पे क्या करेगा बच्चा, बहुत ही स्मॉल विजुअल एंगल सबटेंड करेगा, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट मुझे दिख नहीं पाएगा। इसको पास लाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को पास लाके उसका विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए मैं एक प्रॉपर लेंस यूज करूंगा, जिसको यहाँ बोल रहा हूँ कन्वेक्स। अब ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा बच्चा कि इस ऑब्जेक्ट को की इमेज को आइज के बहुत पास लाके खड़ा करेगा, बहुत पास, जिसकी वजह से ये क्या होगा बच्चा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन एक्चुअली जो फाइनल इमेज बनेगा बच्चा ऑब्जेक्ट का, तो अभी मैं आपको इसका पूरा मैं इसका इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट वही बनाऊंगा रेटा का, पहले आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, एक तरीके से एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर दोनों में कैसे क्या होता है। अभी मैं रेटा का समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा वो चीज़, मैं क्या क्या चीज़ें उसमें बताया था, अगर ये चीज़ आपको आइडिया रहेगा तो। अब बच्चा क्या करेगा, टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आईज, ये क्या करेगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चा, द विजुअल एंगल, तो विजुअल एंगल बच्चा जो विजुअल एंगल होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज जाएगा, विजुअल एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज जाएगा, ठीक है। बहुत पास होने की वजह से जो विजुअल होगा बच्चा कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरे, तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ये विजुअल एंगल इंक्रीज हुआ, जैसे बच्चा ये विजुअल एंगल इंक्रीज हुआ, वैसे आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट अपीयर्स बिग इन साइज, कैसे दिखे बच्चा, बिग इन साइज दिखेगा, इतनी बात समझ में आ गया। यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का कैसे बनेगा बच्चा, लार्ज बनेगा, कैसे बनेगा, लार्ज बनेगा, समझ में आ रहा है, क्यों बच्चा, क्योंकि विजुअल इमेज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, विजुअल इमेज जैसे बड़ा हो जाएगा फाइनल इमेज कैसे बनेगा, बड़ा बनने लगेगा, और आपको जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी कैसी दिखने लगेगी, फाइनली बड़ी दिखेगी, कैसी दिखेगी, बड़ी। और इस तरीके से क्या हो बच्चा, इस तरीके से ये माइक्रोस्कोप वर्क करता है और इस तरीके से ये टेलीस्कोप वर्क करता है। दोनों केस में बच्चा विजुअल एंगल का काम दोनों केसेस में इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, केवल केवल ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाना। दोनों इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है बच्चा, दोनों केस में विजुअल एंगल को बढ़ा देना, और इतना बढ़ा देना कि जिससे आपको ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बने बच्चा वो डिस्टिंक्ट और क्लियर बने अच्छे से, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब हमने बताया था, अच्छा ये चीज तो समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और आपको समझ पा रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा टेलीस्कोप में हम इसी को क्यों बढ़ा रहे हैं, विजुअल एंगल को ही बढ़ा घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चा टेलीस्कोप का यूज करके मैं विजुअल एंगल को बढ़ा घटा रहा हूँ, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घटा बढ़ा नहीं कर सकते। जैसे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम नहीं घटा बढ़ा सकते, वो अपना फिक्स है। अब हम बढ़ा घटा सकते हैं तो कुछ ना कुछ को किसको, विजुअल एंगल को ही कुछ ऐसे मेथड से, कुछ ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट से या कुछ ऐसे प्रॉपर लेंस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विजुअल एंगल को घटा बढ़ा सकते हैं। हम दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और आइज के बीच का डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मून है बच्चा, अर्थ पे आपको ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम नहीं घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं, वो तो फिक्स ही रहेगा। तो घटा बढ़ा करने का काम हमारा कौन करेगा बच्चा, कोई ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट कर दूँ जिसमें विजुअल इमेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जैसे बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट जितना भी दूर रहे उसकी इमेज कैसी दिखेगी, बिग दिखेगी, फाइनल इमेज कैसे बनेगी, बिग दिखेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखेगा, और उसमें से आप हर एक पार्ट को क्या कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे। ऐसे बच्चा माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में भी यही चीज होता है। ऑब्जेक्ट की साइज तुम क्या कर सकते हैं, बड़ा तो कर नहीं सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की साइज हम बड़ा नहीं कर सकते अपने नेक्ड आइज से, क्योंकि वो स्मॉल एंगल सबटेंड करता है। लेकिन इसको बिग साइज करने के लिए हम एक कुछ ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट करें कि ताकि इसका जो इमेज बने बड़ा बने, यानी बड़ा बन के जो बड़ा एंगल होगा बच्चा क्या करेगा, सबटेंड करेगा हमारी आंखों पे। अब जैसे ही एंगल ज्यादा सबटेंड करेगा तो वो हमारा फाइनल इमेज बच्चा कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। और जैसे ही बिग बनेगा मुझे वो इमेज जो बोरी बहुत ही छोटी है वो कैसे दिखने लगी, बहुत बड़ी दिखने लगी। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। एक तो बच्चा ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, क्या है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है,
उस केस में विजुअल एंगल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ लाने की कोशिश करेंगे, कहीं नियर टू द सर्फेस। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, देखो जब तक ये पहला लेक्चर में इतना टाइम टेकन इसलिए ले रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि जितना अगर ये आपको फील आ गया कि एक्चुअली मुझे इसमें पढ़ना क्या है, कैसे अरेंजमेंट होगा, तब आपको मैथमेटिकल चीज समझाऊंगा वहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअली वहाँ पे कर क्या है। यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे डीप नॉलेज के साथ मेरे के साथ, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है वहाँ पर, अगर आपको ये पहला लेक्चर समझ में आएगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसी को मैं कॉपी करके आपको कहीं यहाँ समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो ये मैंने इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर बहुत दूर है बच्चा ऑब्जेक्ट, हम क्या है यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा, एट डिस्टेंट पॉइंट, एट डिस्टेंट पॉइंट लाइक मून और भी सिलेस्टियल बॉडी जितने भी हैं प्लैनेट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस केस में बच्चा ऑब्जेक्ट बहुत दूर होने से क्या होता है, विजुअल एंगल छोटी बनेगी, विजुअल हमारा एंगल छोटी बनेगी। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके हम क्या करेंगे बच्चा, विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो इन्फिनिटी पे कहीं मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करूँ कि इमेज, उसकी जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा, उसका फिर उस फाइनल इमेज बच्चा ये कैसे बनेगा, ऐसे ये इसके लिए कैसे बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करने लगेगा। अब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करने लगेगा ये जो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे आके बैठ के, तो उस केस बच्चा जो फाइनल इमेज बनेगा रेटिना कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, बिग बनेगा। समझ में आ गया। अब दूसरी बात हमने बताया यहाँ पर, ये तो टेलीस्कोप की बात हुई। माइक्रोस्कोप में बच्चा क्या होता है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कुछ इस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ऐसे। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, बहुत छोटा होता है। अब मैं क्या करूंगा, इमेज की साइज अगर बढ़ा दूं, देखो यहाँ पे अगर मैंने पास लाया तो विजुअल एंगल बढ़ा, जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने ए बी से बच्चा मैंने पोजीशन ए डैश बी डैश पे लाया ऑब्जेक्ट को, तो विजुअल एंगल बढ़ा था, मैंने समझाया था आपको, अल्फा से बीटा हो गया था, बीटा ग्रेटर देन अल्फा था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ा दें, देखो इसी ऑब्जेक्ट की अगर साइज बढ़ा दूं, यहीं पे रहे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा बन रहा है, अगर इसी इसी ऑब्जेक्ट की मैं ऑब्जेक्ट की साइज किसी भी अरेंजमेंट से जो बन रहा है बच्चा उसकी साइज बड़ी बन जाए, ऐसे बड़ी। समझ में आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो रखा है कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया मैंने, ऐसा प्रॉपर लेंस यूज किया जिसकी वजह से इसका जो इमेज बन रहा था वो वर्चुअल इमेज इस आइज के लिए हमारा कैसे ऐड कर रहा है बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। उस केस में देखो विजुअल एंगल बढ़ नहीं गया यहाँ पर, देखो अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते किसी भी ऐसे अरेंजमेंट से, तो भी तो मेरा क्या है बच्चा, विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, इसको मैं गामा बोल दे रहा हूँ, तो भी तुम्हारा विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि विजुअल एंगल बढ़ाने का दो तरीके हमने पढ़ाया। अगर बच्चा बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उस केस में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है मैं किसी अरेंजमेंट से किसी प्रॉपर लेंस की सहायता से पास ला दूंगा आई के, उस केस में हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। या तो बच्चा ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की तरह, उस केस में भी विजुअल एंगल बहुत छोटी बन गई, तो उस केस में अगर बच्चा उसकी इमेज बढ़ा दूं मैं, उसकी ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ा दूं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके, समझ में आ रहा है ना, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में भी हमें विजुअल एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको इमेज उसका बढ़ा करके विजुअल एंगल बढ़ाएंगे। दूर है बच्चा ऑब्जेक्ट, उसको मैं पास ला के उसका विजुअल एंगल बढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों केस में विजुअल एंगल बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया पहले लेक्चर में आपको समझाने की कि विजुअल एंगल क्या होता है। ये विजुअल एंगल को बढ़ाने का काम बच्चा कौन सा इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करेगा, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को विजुअल एंगल को बढ़ाएगा, सॉरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, टेलीस्कोप क्या करेगा बच्चा, इसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के पास लाके उसका विजुअल एंगल बढ़ाने का काम करेगा। माइक्रोस्कोप बच्चा उसकी इमेज को थोड़ा और बढ़ा के विजुअल एंगल बढ़ाने का काम करेगा। यानी कि ये तब दो इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है। अब इसके बारे में बच्चा डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ओके, जिसके बारे में डायग्राम बनाएंगे कैसे विजुअल एंगल बढ़ा रहा है और कैसे पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।